हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट स्टेप्स। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कई सारे बोट ट्रॉफी प्लेयर्स जब घर वापस आते हैं तो उनके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे मैंने आपसे लास्ट वीडियो के एंड में बोला था कि दीमक का मतलब क्या होता है, और कई प्लेयर्स ने बिल्कुल सही गैस किया कि उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, राइट। तो अब हमें समझना ये है कि ये बिहेवियर जो है वो चेंज क्यों होता है। देखिए, जिस तरह दीमक पूरे लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है ना, इन द सेम मैनर ये आपका बिहेवियर चेंज, यानी कि इसको हम एटीट्यूड बोलते हैं, वो आपको अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है। और कुछ सालों बाद आपको पता लगता है कि जो आपका पीक टाइम मेहनत करने का था वो आपने गंवा दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती से भी ना करें, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इसका सॉल्यूशन, और ये बताने वाला हूँ कि क्यों आपको ये एटीट्यूड अपने अंदर नहीं लाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। अब आपको ये समझना है कि जब भी कोई प्लेयर बोट ट्रॉफी खेलने के बाद वापस आता है तो उस समय दो लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। पहला खुद बोट ट्रॉफी प्लेयर का, और दूसरा उसके कुलीग्स का, यानी कि उसके देखने वालों का, जो उसको जानते हैं, जो उसको पहचानते हैं, जो उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो इन दो लोगों का एटीट्यूड चेंज होता है। आपको ये तो पता होगा कि बोट ट्रॉफी प्लेयर का एटीट्यूड चेंज हो जाता है बोट ट्रॉफी खेलने के बाद, या तो वो पॉजिटिव होता है या तो वो नेगेटिव होता है। बट आपने कभी सेकंड साइड नहीं देखी होगी। कभी आपने अपने ऊपर उंगली उठाई कि मेरा एटीट्यूड भी बोट ट्रॉफी प्लेयर के प्रति चेंज होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको पता चलता है कि यार जो हमारे साथ एक भाई प्रैक्टिस करते थे, या जो मेरे सीनियर थे, या जो मेरा जूनियर था, वो प्रैक्टिस करता था और वो अब बोट ट्रॉफी खेल गया है, तो आपको पता लगता है कि वो अकेडमी के अंदर आने वाला है कल, और आप भी कल अकेडमी जाने वाले हो। तो मुझे सच सच बताना, देखिए, दो फीलिंग हमारे माइंड के अंदर ट्रैवल करती है। पहली फीलिंग कि मैं उस बोट ट्रॉफी प्लेयर से मिलूंगा और उसको कंग्रेचुलेट करूंगा और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करूंगा, और जो वो बताएंगे उनको कॉपी में लिख के मैं नेक्स्ट डे से फॉलो करना स्टार्ट करूंगा। पहला एटीट्यूड, ठीक है। दूसरा एटीट्यूड, जैसे आप अकेडमी के अंदर जाने से पहले आप तैयारी करते हो ना, तो आप अपने एक फ्रेंड से मिलते हो जो बोट ट्रॉफी नहीं खेला होता, जो आपका साथ का दोस्त होता है, और उससे आप उस प्लेयर की बुराई करना चालू करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, यार अब देखेंगे कि उसके अंदर क्या एटीट्यूड उसके अंदर चेंज आया है। अब देखेंगे कि वो हवा में तो नहीं उड़ रहा, अब तो यार वो बहुत घमंडी हो गया होगा ना, अब तो वो किसी की सुनेगा ही नहीं, तो यार तो बेकार हो गया होगा बोट ट्रॉफी खेलने के बाद तो उसका एटीट्यूड, अब तो बहुत मुश्किल है उससे बात करना, है ना। तो आप ये सारी बातें अपने माइंड के अंदर पकाना चालू कर देते हो। आप प्लेयर से मिलते नहीं हो उससे पहले, और वो आप अकेडमी के अंदर लेके जाते हो अपने माइंड में कचरा, और जैसे आप उससे मिलने जाते हो तो वो सारी बातें आपको माइंड के अंदर रोक लेती है कि अरे इसके अंदर एटीट्यूड है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है। अब अगर उस बोट ट्रॉफी प्लेयर ने गलती से भी कुछ मतलब ऐसी कोई बात बोल दी जो आपको पसंद नहीं आई, तो आप छुट्टे के साथ ही बोलते हो, देखा देख मैंने तुझसे बोला था इसके अंदर एटीट्यूड आ गया, देख मैंने बोला था कि इसका मतलब बिहेव बहुत ज्यादा खराब हो गया। हम उसको पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो बात सही क्यों ना हो। देखो, समझने वाली बात यह है कि जिनके अंदर एटीट्यूड आता है वो तो आता ही रहेगा, और एटीट्यूड क्यों आता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो उनसे तो आपको दूर ही रहना है। बट हर बार हर किसी के अंदर एटीट्यूड नहीं आता, पॉजिटिव एटीट्यूड भी आता है, तो उससे आपको सीखना पड़ेगा। ये जो सेकंड फीलिंग है ये आपको पक्का नुकसान करेगी, और जो फर्स्ट फीलिंग है, एग्जांपल के तौर पे आपने बोट ट्रॉफी प्लेयर को कंग्रेचुलेट किया और आपने उनसे बोला कि अच्छा भैया आपने क्या क्या सीखा, कुछ शेयर करो, वो डेफिनेटली शेयर करेंगे आपसे। और अगर शेयर नहीं करते तो आप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो, एटलीस्ट नेगेटिविटी तो नहीं आएगी ना आपके अंदर। वो आपको नहीं बताना चाह रहे तो इट्स ओके, राइट। तो आपको ये जरूर समझना है। तो मैं यहां पर क्यों बात कर रहा हूं पॉजिटिव और नेगेटिव की। देखो, मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि इस दुनिया के अंदर आप हमेशा इस बात को याद रखना कि इस पूरी दुनिया के अंदर आप जिस चीज की बुराई करोगे वो चीज ऑटोमेटिकली आपसे दूर होने लगेगी। चाहे आप किसी इंसान की बुराई करो या आप चाहे किसी चीज की बुराई करो, वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आपको मिल नहीं सकती। और आप इस दुनिया के अंदर जितना भी किसी चीज को प्रेज करोगे, उसके लिए थैंक यू करोगे, उसको एप्रिशिएशन दिखाओगे, वो चीज डेफिनेटली आपके पास अट्रैक्ट होती चली जाएगी। शायद आपको ये बात आज समझ ना आए, लेकिन जब आप लाइफ के अंदर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको समझ में आना चालू हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब आप नेगेटिविटी भरे ना अपने अंदर, तो ये बात हमेशा ध्यान रखें जो मैंने आपको भी बताया, राइट। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों लोग नेगेटिव एटीट्यूड के साथ बोट ट्रॉफी से आते हैं। देखिए, जो क्रिकेटर्स होते हैं वो दो मेंटालिटी से क्रिकेट खेलते हैं। पहली मेंटालिटी कि मतलब मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ या मैं बोट ट्रॉफी खेल रहा हूँ, बस मेरे को अपने ऊपर ठप्पा लगवाना है, और उसके बाद मुझे मतलब अगर क्रिकेट मिली तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं।
मतलब ताकि उनका नाम हो जाए पूरे बिरादरी में या उनके फ्रेंड सर्कल में, या जो भी वो चाहते हैं। पहले वो लोग, उनके अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा आ जाता है। दूसरे वो लोग होते हैं मतलब जिनके अंदर एटीट्यूड आ जाता है, मतलब वो आगे खेलना चाहते हैं बट एटीट्यूड के शिकार होने की वजह से उनको लगता है कि यार मैं ये सब कुछ हूँ, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते आने वाले साल के अंदर, क्योंकि वो मेहनत नहीं करते, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि मुझे आगे मेहनत क्यों करनी है। तो ये दो कारण हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर एटीट्यूड आता है। पहला कारण कि उनकी लिमिटेड सोच होती है, दूसरा कारण कि उनको पता नहीं होता कि मुझे आगे कितनी मेहनत करनी है। राइट, अब मैं आपको इस फीलिंग का सॉल्यूशन दूंगा कि क्यों आपके अंदर एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। राइट, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप बोर्ड ट्रॉफी खेलोगे, आप किसी भी कंट्री के अंदर रहते हो, चाहे इंडिया के अंदर रहते हो, बांग्लादेश के अंदर रहते हो, नेपाल के अंदर रहते हो, कहीं भी आप रहते हो, जब भी आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करोगे ना, तो आपको वहां जाने के बाद दो फीलिंग का सामना करना पड़ेगा। जो मैंने फीलिंग का सामना किया वही मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आपको बताएगा नहीं इस बारे में। पहली फीलिंग है कि आपको पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी के अंदर हूँ और मुझे यहाँ से आगे जाने के लिए कितनी मेहनत करनी है। राइट, कई बच्चों की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है कि वो कहते हैं कि नहीं यार, बस मैं बोर्ड ट्रॉफी खेल लिया, अब मैं आगे नहीं खेल सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी डे एंड नाइट। और सेकंड प्लेयर वो होता है जिसको ये पता लग जाता है कि मैं आने वाले 4 से 5 साल में इंडिया क्रैक कर सकता हूँ, यानी कि इंडिया खेल सकता हूँ या अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। उसको ये पता लग जाता है कि मेरे को दिनों रात मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत मैंने यहाँ पहुँचने के लिए करी है, ऑब्वियस सी बात है इससे आगे जाने के लिए मेरे को और मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो। तो उनको इस बात का एहसास हो जाता है। तो जिस बंदे को या जिस प्लेयर को इस बात का एहसास हो गया कि मेरे को यहाँ से और मेहनत करनी है आगे जाने के लिए, तो मैं आपको आज बता दूं, उनके अंदर एटीट्यूड का ए भी नहीं आ सकता। नेगेटिव एटीट्यूड तो दूर की बात है, उनके अंदर एटीट्यूड का ए भी नहीं आ सकता, मैं आपको गारंटी करता हूँ। क्योंकि उनको पता लग जाता है ना कि मेरे को कितनी मेहनत अभी आगे करनी है। जो मैंने लेवल अचीव किया है बहुत अच्छी बात है कि मैंने उसको अचीव करा है, बट उसका ड्रीम बड़ा है, तो उस ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, जब जाके आप ऊपर पहुंचोगे। तो अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ गई ना, तो मतलब आप सिक्योर हो गए एटीट्यूड के दिमाग से। राइट, और सेकंड चीज़ जो मेरे कोच ने हमें टीम मीटिंग में बताई थी, और बहुत मतलब थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने ये बात बताई और मेरे माइंड में बिल्कुल ये बात बैठ चुकी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने ये बोला कि जितना आप ऊपर खेलते चले जाओगे ना लाइफ में, उतना आप अपने आप को ज़मीन से जोड़ते हुए चले जाओ, यानी कि अपने एटीट्यूड को ज़मीन से जोड़ते हुए चले जाओ। और जितना आप ज़मीन से जुड़ते हुए चले जाओगे उतना आप ऊपर उठते चले जाओगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। राइट, तो आई होप कि मैं आपको काफ़ी कुछ समझा पाया हूँ इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी शेयर करना चाहता हूँ, और हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है अ डे इन अ लाइफ ऑफ बोर्ड ट्रॉफी प्लेयर। इसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि जब हम टेस्ट मैचेस खेलते हैं या वनडेज खेलते हैं, तो उनके बीच में जो गैप मिलता है उसमें हम कैसे ट्रैवलिंग करते हैं, कितनी ट्रेनिंग करते हैं, एंड काफ़ी सारी चीज़ें। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, और ये हेल्प कैसे करेगा ये मैं आपको बोर्ड ट्रॉफी का सीरीज जब एंड होगा तो उसमें मैं बताने वाला हूँ। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है। विद दिस, थैंक यू सो वेरी मच।